हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने 14, 15, 16 और 17 यानी 4 ईयर के जो एसए के पेपर हैं यूपीएससी मेंस के, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं या फिर अभी उतरे हैं मैदान में तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न को और पेपर को दोनों को समझना पड़ना होगा। तो ठीक है, बिना देरी किए मैं आगे बात करती हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जो पेपर है वो आता है, 2 खंड आते हैं और दोनों में से एक एक विषय चुनना होता है और 8 जो है वो आपके ऐसे आते हैं। 1000 से लेकर 1200 शब्दों का ऐसे लिखना होता है और आपको 1000 से 1200 शब्द शायद सुनने में ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में यानी कॉपी जो मिलती है वहाँ पर आपका मन करता है कि आप बहुत सारा लिखें, बहुत सारा टाइम भी मिले और बहुत सारा आप लिख कर आए। लेकिन 1000 से 1200 शब्दों तक ही आपको अपना सारे विचार ऐसे में डालने होते हैं और एक ऐसे ही ऐसा होता है दोस्तों जिसे आप बुक से हट के लिख सकते हैं अपने विचारों में। तो ठीक है, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि टाइम इज़ प्रेशियस। तो खंड ए को देखते हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है एसए का, वो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें क्या हैं। देखो, जलवायु परिवर्तन जो है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए भारत में सुनम्य होता है यानी आसान सा। ठीक है, आसान सी जो वैकल्पिक तकनीकें हैं भारत में वो क्या हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर सुदृढ़ करने के लिए। तो इस पर ज्योग्राफी का है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपके सब कुछ आ जाएंगे जो भी भारत ने अभी तक खोजबीन की है, प्राप्त किया है। दूसरा है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। आप सबको ही पता है दोस्तों, जीवन जो है वो पैसों से नहीं चलता है। पैसे जो है वो सिर्फ हम उससे चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सकते हैं उसकी, लेकिन हम एक अच्छा जीवन जो है वो सिर्फ प्रेम से ही चला सकते हैं, गुस्से से भी नहीं। तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और तीसरा जो है वो कह रहा है कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके बगल में एक एक फैमिली है, एक दंपत्ति है जो गरीब है और झोपड़ी में रहता है, तो आपके घर पर भी या आपकी लाइफ पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कहीं पर भी गरीबी है तो वो उस जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। दोस्तों, हमें जब हम एक अपना घर बनाते हैं तो बनाते वक्त ही हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर भारत से तो बहुत सारे जो सीमाएं हैं वो लग रही हैं, उन पे विवाद भी होते हैं, बॉर्डरों पे विवाद होते हैं। तो ये एक जटिल कार्य है, इसका प्रबंधन करना, इसका मैनेजमेंट करना। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे मैप के थ्रू जानते हैं भारत को तो आप आसानी से यहाँ पर 1000 से 1200 शब्दों में पूरा लिख सकते हैं। अब हम खंड बी देखेंगे। तो खंड बी में जो 5वां यानी कि खंड बी का पहला है, वो कह रहा है कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। तो आपको पता है रूढ़िगत क्या होता है? रूढ़िवादी, कुछ पुराने जमाने के जो लोग हैं कहते हैं, उनका मानना होता है कि हमारे परदादा दादा ने ऐसा नहीं किया था या फिर ऐसा किया था, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही करना चाहिए। रूढ़िवादी होते हैं। जैसे उनका मानना ये होता है कि बहुएं जो हैं वो, उनको बाहर जाने की भी आज़ादी होनी चाहिए, काम करने की भी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन घर संभालने के लिए भी वो तत्पर रहनी चाहिए। तो जो रूढ़िगत नैतिकता है वो कभी भी आधुनिक जीवन यानी मॉडर्न लाइफ जो है उसको कभी भी मार्गदर्शक करेगी तो सही नहीं करेगी। तो इस पे भी आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जबकि ये तो आपके समाज के अंदर से ही आपको लिखना है, कुछ भी बाहर से नहीं है। अब जब हम जो छठा है वो देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि अतीत को याद करने वाले उन्हें बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जो अतीत है एक वही हमारे लिए परमानेंट है। अतीत से जो भी हमको मिलता है, जो भी हमारी मानवीय चेतना होती है, सब हमारे अतीत पे डिपेंड होती हैं।
अगर हमारा अतीत, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो ये इस ऐसे में इसी तरीके का कुछ मटेरियल आने वाला है, आएगा, लिख सकते हैं आप। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वो दोनों से हाथ धो बैठता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि समाज में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बड़े लोगों के विशेषाधिकार भी होते हैं। कुछ लोग दोनों तरीके के होते हैं, यानी सिद्धांतों में भी आगे होते हैं, विशेषाधिकारों पे भी। लेकिन उनमें से ही कुछ ईगो फुल होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ईगो फुल व्यक्ति जो होता है, तो वो क्या करता है कि अपने सिद्धांतों पर, अपने विशेषाधिकारों को ज़्यादा महत्व देता है। तो उनके लिए ऐसे कहा गया है कि वो दोनों से ही हाथ खो बैठते हैं, ना तो उनके पास सिद्धांत रहते हैं उनके, और ना ही उनके पास उनके विशेषाधिकार रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ये भी आपके समाज से रिलेटेड ही आया हुआ है। 8वां जो है और लास्ट जो है, यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। देखो, यथार्थ होता है रियलिटी, वास्तविकता। आदर्श होता है आइडल यानी जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो देखो, रियलिटी जो है वो आदर्श के अनुरूप नहीं होती, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये क्या, बल्कि इसकी पुष्टि करती है। यानी आदर्श की रियलिटी, आप किसी को आंख बंद करके आदर्श मानते हैं तो ये गलत होगा, और आप सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ उसके लिए वो वही सही है, तो ये गलत है। क्योंकि यथार्थ जो है वो आदर्श के अनुरूप नहीं होता, बल्कि यथार्थ उसकी पुष्टि करता है। तो आई होप कि आपको ये वाला पेपर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप पॉज कर करके इसको नोट डाउन करके जब समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। बाकी 2018 का ऐसे का पेपर क्या आया था वो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दे दिया। अब आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 5 ईयर के जो ऐसे के हैं एग्ज़ाम पेपर प्रीवियस ईयर के, वो भी आपके पास हैं। अब आपको करना ये है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।